ओम शांति। आज हम 13 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुमको जो लक्ष्य मिला है मनुष्य से देवता बनने का, उस लक्ष्य से तुम्हें अपने आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करना है, पवित्रता का गुण धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। और बाबा ने कहा कि इस समय तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है, बाकी आत्माएं अज्ञान के अंधेरे में हैं। बाबा ने कहा जो बच्चा जितना ज्ञान और योग की धारणा करेगा उसके अंदर अज्ञानता का अंधेरा विनाश होता जाएगा। बाबा ने कहा मैं हमेशा पवित्रता का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, मेरे अंदर कमी नहीं आती, तुम पतित से पावन बनते हो। बाबा ने कहा मैं तुमको अनलिमिटेड नहीं बना सकता, तुम लिमिटेड रहते हो, नहीं तो ये दुनिया चल नहीं सकती। अगर मैं तुमको अनलिमिटेड बना दूं, बाबा कहते हैं हमेशा पवित्रता सुख का सागर बना दूं, तो ये दुनिया नहीं चलेगी, पतित से पावन से पुरानी नहीं बनेगी। और बाबा ने कहा कि तुम इस समय गॉडली स्टूडेंट हो और मैं आया हूँ, मैं तुमको गारंटी करता हूँ कि तुम सबको ले जाऊँगा। बाबा ने कहा कि ऐसे कोई भी अन्य देहधारी गुरु तुमको गारंटी नहीं कर सकता कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। आज की मुरली में प्रश्न है कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे? उत्तर है ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा कहते सबसे अच्छी जादूगरी कौन सी है? फर्स्ट क्लास जादूगरी नरकवासी आत्माओं को स्वर्गवासी बना देना, और ये जादूगरी बाबा ही सिखाते हैं। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। संगम युग पे बाबा आके कौन सा सौदा कराते हैं कि पुराना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करा दो तो तुमको नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा बाबा ही कराते हैं। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरे तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। अब बाबा बता रहे हैं कि एक तरफ तो तुम बच्चे हो जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हो, और एक तरफ हैं भक्ति की सीढ़ी चढ़ने वाले। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। अब बाबा बताते हैं कि भक्ति जैसे जैसे आगे जा रही है, और शुरू से जैसे द्वापर से भक्ति करते आए तो आत्मा नीचे ही गिरती आई, भक्ति से उड़ती चढ़ती कला में आत्मा नहीं गई। बाबा कहते हैं फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सदगति को पाएंगे। लेकिन जो ज्ञान वाली सीढ़ी है, जो बाबा ने सीढ़ी दी है, उसमें तो जितना चढ़ेंगे उतना ऊपर जाएंगे। भगत भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। शुरू में जो भक्ति होती है बाबा बताते हैं कि वो अव्यभिचारी होती है, मतलब एक की भक्ति शुरू होती है सबसे पहले शिव की, उसके बाद फिर देवी देवताओं की भी होती है। फिर इस समय तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति के 5 तत्वों की भी भक्ति करने लग गए हैं, माना बहुतों की भक्ति करने लग गए हैं, और अंधश्रद्धा भी आ गई है। तो अव्यभिचारी भक्ति से व्यभिचारी भक्ति इस समय बन जाती है। कुछ भी नहीं समझते, गाते भी हैं हम घोर अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है?
साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब ही आकर हमारी सद्गति करेंगे। अब बाबा कहते हैं कि वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ती तो आ रही आत्मा, लेकिन उनसे भी सद्गति तो नहीं हुई ना। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अब तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। अब बाबा कहते हैं दुनिया की आत्माएं तो अंधेरे में हैं, लेकिन तुमको रोशनी मिल गई है। तो बाबा कहते हैं जो बाबा का बच्चा जितना बाबा को याद करेगा, उतना उसका अज्ञानता का अंधेरा समाप्त होता जाएगा, रोशनी आती जाएगी। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। कोई सुरमा नहीं है, यह ज्ञान की बात है। ये जो कहावत है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा जब आते हैं तो ज्ञान की रोशनी देते हैं, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। बाबा कहते हैं वैसा कोई सुरमा नहीं है, ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। बाबा कहते कि तुम्हारा ही योग है, तुम ही जानते हो भगवान को, बाकी तो किसी का योग है नहीं भगवान के साथ। योग माना वो याद नहीं करते यथार्थ रीति जानकर। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। बाबा कहते सबके मैनर्स, सब में गुण कौन से आ गए हैं? विकारी गुण आ गए हैं, अवगुण आ गए हैं, सॉरी। परम पिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, फार एवर है। अब बाबा कहते हैं कि परमात्मा जो है वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, शांति का, प्यार का, ज्ञान का, तो वो हमेशा है। बाबा हमेशा शांति का, प्यार का सागर रहते हैं, पवित्रता का सागर रहते हैं, उनमें कमी नहीं आती। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। अब बाबा समझाते हैं कि जो मनुष्य आत्माएं हैं उनका पद अविनाशी नहीं हो सकता। हमारी शांति कम हो जाती है, हम विकारी बन जाते हैं, तो हमारे अंदर जो आत्मा के 7 गुण होते हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इनमें कमी आ जाती है जब हम विकारी बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा हमेशा ही सागर रहता है, उसके अंदर कमी नहीं आती, उसका पद अविनाशी है। बाबा ये समझा रहे हैं। भल अभी तुम ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाबा कहते हैं भले अभी बाबा से हम ज्ञान, शांति, पवित्रता ले रहे हैं, लेकिन हम लिमिटेड ही बनते हैं, हम अनलिमिटेड नहीं बन सकते। अनलिमिटेड बाबा ही है। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। अब ये जो खेल चल रहा है, शुरू में आत्मा पावन होती है, फिर पतित बन जाती है, नई होती है, पुरानी बन जाती है, तो बाबा ये खेल चल नहीं सकता ना। अगर हम भी सागर बन जाएं तो सागर सिर्फ एक ही रहता है, शिव बाबा ही रिजर्व रहते हैं। तो जब सारी दुनिया की आत्माएं पतित बन जाती हैं तो बाबा अगर उनको संभालते हैं, उनको पतित से पावन बनाते हैं। तुम फार एवर नहीं बन सकते। बाबा कहते तुम हमेशा सागर नहीं बन सकते। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाए हुए हैं, तुम फार एवर बनो, यह कायदा नहीं। 21 जन्मों के लिए तो हम पवित्र बन जाते हैं, लेकिन फिर भी सतयुग बीतेगा तो 2 कला कम हो जाएंगी, तो उसमें भी आत्मा डिग्रेड होती है। तो बाबा वो समझा रहे मैं हूँ ही एवर प्योर। बाबा कहते हैं मैं तो हमेशा ही पवित्र हूँ, रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर
बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि जब बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं तो मैं आके उनको ज्ञान और योग की शिक्षा देकर पावन बनाता हूँ। और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। मुझ बाप को याद करो। भल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ। कोई सन्यासी ऐसे नहीं कह सकता। और मुझे याद करो, इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। बाबा कहते हैं कि इस समय आत्मा मैली बन गई है और फिर मैं आके उसको साफ करता हूँ। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उजाई हुई है वो योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बाबा कहते कल पहले मैंने तुमको सतयुग में भेजा था, पवित्र बनाया था, अब फिर तुम पतित बन गए हो। बाबा कहते अब फिर से मैं आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी। अब आत्मा पवित्र कैसे बनेगी, आत्मा साफ कैसे बनेगी? जब अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करेगी तो साफ बनेगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। तत्व आदि भी सत्व प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है इसको तुम्हें याद नहीं करना है, तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, तो बाबा कहते तुम मेरे पास आ जाओगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया में नहीं जानी चाहिए, पुरानी दुनिया से हट जानी चाहिए और तुम्हें शिव बाबा को याद करना है तो तुम्हारी अंतमति सो गति हो जाएगी। मतलब अगर लास्ट में हमें बाबा की याद रहती है शरीर छोड़ते समय तो हमारी बाबा कहते हैं उसी के हिसाब से गति होगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को कोई कृष्ण को, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। यह भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है जरूर। यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे तो जरूर पुनर्जन्म भी वहाँ से शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पावन जन्म मनुष्य, उनकी महिमा ज़्यादा है। श्री लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, परंतु सतयुग का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि महिमा कृष्ण की ज़्यादा है, लक्ष्मी नारायण की नहीं है। फिर बाबा कहते हैं आत्मा इस समय की वैकुंठ को तो जानती नहीं, स्वर्ग को जानती नहीं, स्वर्ग क्या है, कैसे, कहाँ पर है। उन्होंने तो कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मम्मा और बाबा ही तो बनते हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो बाबा बता रहे हैं जगत अम्बा जगत पिता।
जगत अम्बा है मम्मा और जगत पिता है ब्रह्मा बाबा। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह आसुरी नाम है, वहाँ है दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो न सके। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं, तो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो बाबा, आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। अब बाबा समझा रहे हैं कि आत्माएं पुकारती भी हैं भगवान को कि आकर हमारे पाप हरो, हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा स्थापना, विनाश और पालना का कार्य कराता हूँ। यह बातें और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं बच्चे। मोस्ट बिलव्ड बाप और मोस्ट बिलव्ड सुख धाम को याद करो। यह है अति दुख धाम, सभी त्राही त्राही करते हैं। बाबा कहते ये दुनिया तो दुख धाम है, सब त्राही त्राही कर रहे हैं, सब आत्माएं परेशान हैं। तो बाबा कहते तुम इस दुनिया को याद मत करो, जो प्यारा बाप है, प्यारा सुख धाम है, स्वर्ग है, उसको याद करो। एक दो को मारते हैं फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर, तुम जानते हो। बाबा आया है खास हम बच्चों को और सभी को इन जनरल शांति धाम ले जाते हैं। पर्टिकुलर खास तो बाबा हमारे लिए आया है, हम बच्चों को सदगति में ले जाने के लिए, नई दुनिया में भेजने के लिए। और इन जनरल पूरी दुनिया का ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। शरीर में कोई रहेगा नहीं तो दुख दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक शरीर होता है तब तक आत्मा दुखी होती है, दुख को महसूस कर सकती है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको हैं। जामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है, यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। बाबा कहते सन्यासी तो क्या करते हैं, घर बार छुड़ाते हैं पतित, लेकिन बाबा ने जो सन्यास बताया उसमें तो घर बार नहीं छोड़ना होता ना, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है, मतलब पुरानी दुनिया को भूलना है हमें। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो। स्त्री को जानकर ज्ञान सुनाओ, स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ, बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े। अब बाबा कहते क्या हैं कि तुमको नई दुनिया में भेज के मैं तो परम धाम में जाके बैठ जाऊंगा वानप्रस्थ में, मैं तो सतयुग में नहीं आता। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु विरला कोई यह व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते हैं, यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। बाबा कहते हैं अगर आत्मा को तुम पावन बनाओगे
तो शरीर भी तो पवित्र मिलेगा ना सतयुग में। फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे, इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। बाबा को कहते हैं ना सौदागर और जादूगर। बाबा इस समय आगे बच्चों से सौदा करते हैं। सौदा क्या करते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास जो पुराना है, अवगुण है, कखपन है, सब कुछ तुम मुझे दे दो और बदले में स्वर्ग की बादशाही ले लो। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसे? फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। अब नरकवासी मनुष्य को सतयुगी दुनिया वाली आत्मा बना देना, स्वर्गवासी बना देना, देवता बना देना, ये जादूगरी भगवान ही कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये जादूगरी ईश्वरीय है, इसे मैं ही सिखाता हूँ। यह बाप अदर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है। फिर तो यह भाई बहन का नाता टूट जाता है। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए, तुमको लक्ष्य मिला हुआ है। मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। बाबा कहते हैं कि अब जब तुमको ज्ञान मिल गया, सारी बात समझ में आ गई, तो बाबा कहते हैं चलते फिरते मुझे याद करो। तुमको लक्ष्य भी मिला हुआ है कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं अब यूँ थोड़ी ना है कि कोई तुमसे कहेगा चलो योग में बैठो। हालांकि प्रोग्राम होते रहते हैं सेंटर्स पे, लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम्हें यात्रा अपनी करनी है। यात्रा है, जा रहे हैं, 8 घंटा भर सर्विस करो, वह भी छूट है। बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। एक दो को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है। माना ये दुनिया रूपी, दुनिया में जो मनुष्य सृष्टि का पेड़ है ना, झाड़ बाबा पेड़ को बोलता है, मनुष्य आत्माओं का, ये बाबा कहते हैं पुराना हो गया है, बिल्कुल सड़ गया है। जैसे कोई पेड़ होता है ना, बिल्कुल सड़ जाता है ना, वे गिर जाता है लास्ट में वो। तो बाबा कहते हैं दुनिया भी बिल्कुल पतित हो गई है, बहुत अति चली गई है। बाबा कहते हैं बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो। तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। अब बाबा हम बच्चों से गारंटी कर रहे हैं कि तुमको मैं ज़रूर वापस लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखा लेते हैं। मतलब इस दुनिया का कोई देहधारी गुरु होगा मान लो, तो कोई नहीं ऐसी गारंटी कर सकता। बाबा ने कहा ना कि मेरे शब्दों को कोई कॉपी नहीं कर सकता कि मैं आया हूँ परम धाम से, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमको ले जाने आया हूँ। ऐसा कोई साधु सन्यासी गुरु कह सकता है? नहीं कह सकता। तो ना वो ये कह सकता मैं तुमको ज़रूर लेके जाऊंगा, गारंटी नहीं कर सकता। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि इस जगत गुरु है एक, वही जब सबकी सदगति करते हैं। अब जगत गुरु कौन है? बाबा कहते तुम दूसरी आत्माओं को समझा सकते हो कि जो जगत गुरु है वो एक ही है। कौन है वो? परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। शिव बाबा को अगर जान जाए कोई आत्मा, तो बाबा से जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको भी पहचान जाए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अंतमतिशो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर
अपना मुख मोड़ लेना है, अपने स्वीट होम को याद करना है। बाबा ने आज बताया ना कि तुम्हें अपनी सदगति करनी है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया को याद नहीं करना, पुरानी दुनिया को भूल जाना, उससे दिल हटा लेनी है। बाबा कहते हैं अपने मीठे घर को तुम्हें याद करना है। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है, तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। बाबा ने कहा ना तुम्हें सच्चा सौदा करना है। वरदान है हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद की दीवारों को पार करने की निशानी है पार किया उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं, उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली में आएंगे। बाबा का कहने का मतलब है कि कोई कर्म किया, कोई बात चलेगी तो उससे उपराम होगी, जैसे कि बिल्कुल भूल गई है ना, तो बाबा कहते वो उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। मतलब किसी चीज़ में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। जैसे हमने कर्म किया तो कर्म खत्म हो गया, उसके बाद कर्म में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल जैसे उससे उपराम हो जाओ, बिल्कुल न्यारे हो जाओ। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा, कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र रहेंगे। बाबा समझाते हैं ना, कर्म बंधन में तुम्हें आना नहीं है। कर्म बंधन में आने का मतलब क्या होता है कि जैसे तुमको कोई काम खींच रहा है, हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई काम हम कर रहे हैं, हमारी बुद्धि उसमें बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो आप उस काम को बीच में छोड़कर बाबा को याद करने की कोशिश करो। तो अगर आपको कंटिन्यूसली बाबा ही याद आए, वो काम बिल्कुल याद ना आए कि वो आधा रह रहा है, उसको कर लेते हैं पहले फिर बाबा को याद करेंगे, ऐसे संकल्प नहीं आने चाहिए। आज की मुरली में स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं ना, जो ज्ञान गुण शक्तियाँ मिल रही हैं उनके अनुभवों में खो जाओ, अनुभव करो बाबा की शक्तियों का, ज्ञान का, तो बाबा कहते हैं फिर आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, फिर माया उसको परेशान नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।